सूत्र नंबर है आज का 14वां, जो बताया था मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति अन्न अर्थांतरम। इसका अर्थ क्या था? मति ज्ञान कहो, स्मृति कहो, संज्ञा अर्थात संज्ञा कहो, उसको प्रतिविज्ञान कहते हैं। संज्ञा का भूतकाल का वर्तमान काल का युगपत ज्ञान होता है। उनको बहुत टाइम के पहला देखा हुआ आज देख रहे, तो मैंने 1 साल पहला इनको देखा था, इनका दर्शन किया था, इससे बोलना प्रतिविज्ञान, उसका नाम संज्ञा। और चिंता जो है वो तर्क है, तर्क से कथन करने का, ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए ऐसे। और अभिनिबोध करते हैं अनुमान ज्ञान। और इस प्रकार से ये जो है सेम अर्थ को देने वाला है, इसलिए अन अर्थांतरम एकार्थवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। अब कहते हैं तत् इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तत् का अर्थ है वह मति ज्ञान। कैसे है? इंद्रिय अनिंद्रिय, अर्थात इंद्रिय बोले तो 5 इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, कर्ण इंद्रिय। और अनिंद्रिय बोले तो मन। इन 5 इंद्रिय और मन, इनके द्वारा अर्थात इनके निमित्त से वस्तु को जाना जाता है। मति और सूत्र ज्ञान में इंद्रियों का ही विषय आता है। जो भी हम जान रहे आंखों से, वो समझ रहे हैं, तो उसका निर्णय लेता है मन। कान से सुन रहे, अच्छा बुरा निर्णय कौन ले रहे हैं? मन। और टेस्ट भी ले रहे हैं तो भी उसका 5 प्रकार का जो टेस्ट है, खट्टा, मीठा, कसेला, तुरटा, ये जो है ये सब निर्णय मन से होता है। दुर्गंध सुगंध, वो भी अच्छा गंध आ रहे, खराब गंध आ रहे, अर्थात स्मेल आ रहे, ये सब निर्णय। तो ये प्रत्येक इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको इंद्रिय नहीं कहा, अनिंद्रिय कहा। अन इंद्रिय, अहम इंद्र भी करते हैं, उनको इंद्र कहते हैं। अर्थात जैसा स्वर्ग में इंद्र होते हैं 16 सर के, उनके तो आज्ञा में रहने वाले इंद्र, शक्र, इंद्र, सामानिक आदि, त्रैस्त्रोष, लोकपाला, आत्मरक्ष, ये सब अभियोगी जाति देव, ये सब उनके अंडर में रहते हैं। वो जो आज्ञा करेंगे वो काम करेंगे। लेकिन 9 ग्रह का 9 अनुदिशा 5 अवतार मान में कोई उनके अंडर में काम करने वाला नहीं रहता। प्रत्येक इंद्र स्वयमेव अपने आप में होते। अहम इंद्र, उनको कोई काम बताने की भी जरूरत नहीं, करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग कहीं जाते ही नहीं, आते ही ना। इवन पंचकलम पूजा आदि में भी वो नहीं आते हैं, तो वहीं के वहीं रहते। भगवान का जन्म भी हो गया तो 7 कदम सिंहासन से उठ के आगे आते हैं, नतमस्तक होते, फिर रिटर्न आके बैठ जाते हैं। वहीं का गमन करे तो वो कहाँ तक भी आ सकते, पाताल लोग भी जा सकते, नरकों तक भी जा सकते, लेकिन वो गमन आदि क्रिया करते नहीं, क्योंकि वो बहुत वैराग्यवान रहते हैं। तद्भव मोक्षगामी, अर्थात वो एक ही भव है, दूसरे वो जो मोक्षी जाने वाले होते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को सिर्फ अवधि ज्ञान से, अपने ज्ञान से ही जानते हैं। वो ज़्यादा आना जाना ये सब कुछ नहीं। वैभव तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा है, फिर भी वो वैभव से ममता करते नहीं। इसलिए कहा है ना, परिग्रह को, ये वस्तु को परिग्रह नहीं कहा है, वस्तु के प्रति जो मोह है उसको परिग्रह कहा। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का अर्थ है मोह, ममत्व, ममत्व ही परिग्रह है। वस्तु यदि परिग्रह होता तो जो वस्तु छोड़ेगा वो मोक्ष जाएगा, ऐसे नहीं, उसके प्रति जो मोह है वो छोड़ना चाहिए। इसलिए इंद्रिय और अनिंद्रिय का अर्थ है वो स्वयं इंद्र है, कोई भी किसी से वो आज्ञा वगैरह नहीं होता है। ये मति और श्रुत ज्ञान 5 इंद्रिय और एक मन से जाना। फिर एक इंद्रिय जीव है,
तो उसके पास एक ही इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय, उसके थ्रू मति श्रुत ज्ञान से जानते हैं। 2 इंद्रिय वाला भी 2 इंद्रिय के माध्यम से, 3 इंद्रिय वाला 3 इंद्रिय के माध्यम से। देखो चींटी, बिच्छू, ये सब 3 इंद्रिय हैं, और 2 इंद्रिय है जो लट आदि है वो 2 इंद्रिय है। और ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब 1 इंद्रिय है। तो वो चींटी भी जीव है, तो उसको ना आँख नहीं है, नाक है, स्मेल है, वो कितने भी दूर से स्मेल से बराबर जहाँ मीठा है वहाँ आ जाएंगे। आँख मीठा है, वो को अनेक डब्बा है, तो उसमें किस डब्बा में शक्कर रखा है या किस डब्बे में लड्डू रखा है आप भूल भी गए, तो वो आप रखे आपको ही मालूम नहीं, लेकिन वो चींटियों को मालूम है इतने सारे डब्बा में बराबर जहाँ पर लड्डू है वहीं पहुँचेंगे। तो वो किससे पहुँचते हैं? स्मेल से। तो इसलिए वो 3 इंद्रिय हो तो भी वो मति और श्रुत ज्ञान, ये 3 इंद्रिय के माध्यम से वो जानते हैं। और चतुरेंद्रिय वाला, ये जो छोटे छोटे लाइट कीड़ा है ऐसे वाला सब घास है, मच्छर आदि, पंकड़ को छोटे छोटे पंख वाले सब चतुरेंद्रिय होते हैं। ये मक्खी है, ये सब, तो ये भी 4 इंद्रिय और मति श्रुत ज्ञान है। और असंगी पंचेंद्रिय मन नहीं है, लेकिन 5 इंद्रिय है, जैसा गधा है, गिरगिट है, और वो 2 मुख वाला सांप है, ऐसे बहुत से जीव है, वो पंचेंद्रिय है लेकिन उनको मन नहीं, उनको मन नहीं। फिर मन के बिना वो, इसलिए उनको हार्न बचाए तो भी रास्ता में से चाहते नहीं है। और संगी वाला इतना आवाज करने की देरी, फट वहाँ से चले जाएंगे। ये चिड़िया वगैरह इसको बहुत अच्छा ज्ञान रहता है, पक्षियों को सब अच्छा ज्ञान रहता है, वो संगी रहते हैं। तो ऐसे बहुत से एनिमल्स में अर्थात प्राणियों में 1 इंद्रिय से लेके चतुरेंद्रिय तक तो सारे असंगी ही है, मन रहित ही है। पंचेंद्रिय में कुछ, तिर्यंच में कुछ प्राणी मन रहित है, बाकी सारे, जैसा मेंढक है बारिश से गिरते हैं बोलते हैं, वैसा बहुत ऊपर से नहीं गिरते हैं, क्लाइमेट से वो समुद्र उत्पन्न हो जाते, थोड़े ही इधर इधर पास में ही, और भूमि का गर्मी और ऊपर का ठंडे, ये दोनों शीतोष्ण से इतने बड़े बड़े पीले कलर का, हरा कलर का मेंढक हो जाता है। वो एक अंतर्मूर्त रहते, एक दिन ऐसे उनका आयु रहता है, वो असंगी होते हैं। और दूसरे मेंढक है वो छोटे छोटे होते हैं, वो संगी है। जैसा संगी है इसलिए तो वो भगवान महावीर के समोशन में कमल का एक पंखुड़ी लेके जा रहा था, और फिर वो पहुंचा नहीं है, तो उस भाव के साथ जा रहा था, तो देव बन गया, तो वो संगी है। तो ऐसे ये जो है ना, हाथी, घोड़े, बैल, गाय, भैंस, सारे संगी ही हैं। इनको नाम से पुकारा सब समझ लेते। 10-20 गाय में से किसी का नाम लेके बुलाओ तो वही गाय आएगी। साबरमती आश्रम में गांधी जी के यहाँ बहुत, गांधी जी उस टाइम में बहुत पाल रखे थे ना, बहुत गाय, बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने सबका नाम रखा था, उसी लक्ष्मी, सरस्वती, कुछ गौरी, ऐसे कुछ नाम रखा था। तो उस नाम से बुलाते ही उठ के वही गाय आती उनके पास। तो वो ज्ञान है, संगी है, मन सहित है। इसलिए 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, पंचेंद्रिय भी मन सहित हो, मन रहित हो, ये सारे इंद्रियों के माध्यम से मति श्रुत ज्ञान से ही जानते हैं। उनका क्षोभशम अलग रहता है, अपने तो हर इंद्रिय का क्षोभशम होगा, उनका तो एक ही इंद्रिय का क्षोभशम। उनको भी क्षोभशम ज्ञान होने से उनको अच्छे बातें, बुरे बातें समझ में आता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकते। और ऐसे ऐसे जीव होते हैं, तो ये समझ लेने का सभी प्राण जीव बोले तो वहाँ पर मति श्रुत ज्ञान है ही है। अब कहते हैं ये जो होते हैं कैसे होते,
अवग्रह्यावाय धारणा वस्तु का ज्ञान कैसे होता है बोल रहे। अवग्रह से होता, यहाँ से होता, आवाय से होता और धारणा से होता। वस्तु कोई भी चीज़ आप शास्त्र पढ़ रहे समझो, शास्त्र सुन रहे समझो, या कोई चीज़ को देख के आए तो वो सब आपके पास ज्ञान होता है। तो कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला सबसे पहला अवग्रह होता है। पहला सबसे पहला वस्तु को हम जानते हैं, देखते हैं, तो पहला सबसे पहले क्या होता है? अवग्रह। अवग्रह का अर्थ है सामान्य ज्ञान। जैसा हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, इधर से कोई गए, ऐसे हमको आभास हुआ, तो वो हमको सिर्फ कोई गए इतना ही लगा। कौन गए, पुरुष है, स्त्री है, परिचित है, अपरिचित है, इसका कोई ज्ञान नहीं। अवग्रह में सिर्फ सामान्य एक वस्तु का ज्ञान होता है। फिर अवग्रह के बाद ईहा होता है। ईहा का अर्थ है जिज्ञासा। उसको कौन गए, कौन है, क्या है, उसको उत्कंठित भाव होता है। वो क्या है जानने की जो जिज्ञासा है, उसका नाम ईहा है। तो अधिक जानने की जिज्ञासा हो गई ना, वो ईहा हो गई। फिर आवाय। आवाय का अर्थ है अमुक वस्तु ही है, वहाँ पक्का हो गया। तो एक ये कोई वस्तु नहीं, ये पक्षी ही है, ये बगुला पक्षी ही है, ये हंस पक्षी ही है, या तो यहाँ पर वो पुरुष खड़े हैं आदि। इस प्रकार जो है वही पक्का होना आवाय है। उसका नाम क्या कहते हैं? उसको आवाय। और फिर उसके बाद धारणा होता है। धारणा का अर्थ है मेमोरियों में सेट हो जाना, परमानेंट, कालांतर में भी उसको भूलना नहीं, उसका नाम धारणा। तुम्हारी गलत धारणा हुई है, ऐसे बोलते हैं ना, तुमने जो ग्रहण कर रखा है वो सब गलत है, ऐसे बोलते हैं ना, अरे तो गलत धारणा है। तो वो धारणा में क्या है? वो उनमें सेट कर दिया, वो ध्यान में वो आ गए, उसे वो भूलते नहीं। तो वैसे अच्छा चीज़ को भूलना नहीं, वो जो बड़ा है, जो जिज्ञासा पूर्वक जाना है, निर्णय कर लिया है, उस वस्तु का पूरा कभी भी नहीं भूलना, उसका नाम धारणा है। देखो, किसी को भी शास्त्र पढ़ते हैं या सुनते हैं, सुन लिया, छोड़ दिया, बस अवग्रह होके रह जाता है। फिर किसी किसी को अवग्रह यहाँ होता है, ये क्या है जान लिया, क्या है तक गया और पढ़ा, ये क्या है जाना, छोड़ दिया, अवग्रह हो गए, यहाँ हो गए, छूट गए ज्ञान। फिर किसी किसी को अवग्रह या अवाई होके रह जाता है, क्या है वो कोई चीज़ है, फिर क्या है, फिर अमुक वस्तु है, यहाँ तक हो गए, फिर उसके बाद हो गया, छोड़ दिया, उसको कुछ महत्व ही नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जो धारणा होता है, कोई चीज़ को पढ़ा, उसको क्या है अच्छी तरह से जाना, फिर यही है, उसको समझ लिया, सात तत्व, बस। फिर सात तत्व को विशेष रूप से जाना, विशेष रूप से जाने के बाद विशेष रूप का ज्ञान हो गया, अच्छी तरह से हो गया। फिर वो अच्छी तरह से जो ज्ञान हुआ उसको धारणा, अर्थात उसको भूलना नहीं, कालांतर तक वह ज्ञान अपने पास में रहे, उसका नाम धारणा। तो आप कंप्यूटर में भी कोई चीज़ डाला लेकिन वो मेमोरी में नहीं डाला तो वो फिर से नहीं मिलेगा। आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आया, नंबर आया और बात की और छोड़ दिया, फिर कुछ टाइम के बाद उसका एक जो टाइम होगा उसके बाद फिर आप रिटर्न उनका नंबर निकालो, बोले तो हमने सेव नहीं किया बोलते। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर से लेना है तो सेव करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से धारणा का अर्थ है उसको सेव करना, मेमोरी में डाल देना,
फिर वो जब चाहिए तब निकालो वो देगा। वैसे ही हमारे भी हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं हमको याद नहीं रहता, हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको भूल जाते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ये क्या होता है? अवग्रही कर देते, छोड़ देते, अवग्रही आवाज तक जाते छोड़ देते, फिर उसको पक्का नहीं करते। पक्का होने के लिए पुनः 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 उसका रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर पक्का होता है कोई भी चीज। सांसारिक वस्तु तो पक्का हो जाता है, तत्व ज्ञान पक्का नहीं होता है। तत्व ज्ञान इसलिए नहीं पक्का होता है क्योंकि सांसारिक वस्तु तो बार बार दिमाग में तक जा रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, नींद भी नहीं आ रहे, बस वही 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 दिमाग में घूम रहा है, तो वो धारणा हो गया, बढ़िया धारणा हो गया। फिर वो क्यों भूलेंगे? वो कभी नहीं भूलेंगे। उसने वहां पर मेरे को ऐसे बोला था, ये ऐसे किया था, ये ऐसे किया था, ये पक्का हो गया। तो वही वाला चीज जो प्रवचन में बताया जाता है, जो शास्त्र में पढ़ाया जाता है, जो गाथा याद किया जाता है, उसको बार बार रिवीजन करो ना, तो भूलेंगे नहीं। और कोई चीज भी याद नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं होता है, तो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसको रिवीजन नहीं करेगा तो वो भूल जाएंगे। और पाठ करके भूल गए तो फिर एक ही बार पढ़ो तो फिर पक्का हो जाएगा, फिर तुरंत याद आ जाए। और पढ़ा हुआ चीज भूल भी गए, सुन रहे हैं तो फिर याद आएगा, क्योंकि एक्सॉप्शन हो जाएगा। इसलिए पक्का करना, कोई भी चीज को भूलना नहीं है, ऐसे करके रखना है, तो उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। इसलिए कहा ना, पान सड़े घोड़ा अड़े, रोटी जले अंगार में, क्यों चेला गुरुजी फेरे में। एक ही उत्तर है उसका, पान सड़ गया, रोटी, पान सड़े घोड़ा अड़े, रोटी जले, विद्या विसरी जाए, क्यों चेला गुरुजी फेरे में। उसका सबका आंसर एक ही है, पान सड़ता है, पान मीन्स पेड़ का, वो सड़ गया। क्यों सड़ा? वो जो ऐसे गिरा है ना, वैसे गिर गया, तो गिल्ला से सड़ गया वो, और वैसे वैसे हो जाता, सूख जाता है। उसको पलट देते तो सूख जाता है। और पान सड़े घोड़ा अड़े, घोड़ा बहुत अच्छा जातवान घोड़ा है, लेकिन उसको बांध के रख दिया तो वो गधा हो जाएगा। वो रोज 5-6 किलोमीटर उसको दौड़ा के लाना ही पड़ता है, घोड़े को काम देना ही पड़ता है उसको। और वो घोड़े को नहीं चलाए, बांध के रखे तो घोड़ा अड़े, फिर वो चलेगा ही नहीं। पान सड़े घोड़ा अड़े, रोटी जले, रोटी आप बनाते हैं, सब स्त्रियों को मालूम है, जलता क्यों है? उसको ऐसे वो उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे तो जल जाएगा, ये तो पक्का मालूम है आपको। फिर विद्या विसरी जाए, विद्या जो है ना भूल जाते हैं, जो पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, उसको तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? तो उसको बार बार रिविजन नहीं करते। इधर पढ़ा, गाथा पढ़ा, सुना, उसको और जाके पढ़ो, पहला पढ़ के आओ, अभी पढ़ो, फिर बाद में पढ़ो, फिर किसी को बताओ, फिर शाम को एक बार रिविजन करो, फिर कल भी वही गाथा याद करो, फिर बैठे याद करो, नींद नहीं आ रही तो उसी गाथा को रिपीट करो, तत्वों को रिपीट करो। और जो चैत्यालय, कृत्रिम चैत्यालय, उनका संख्या या तो 11-14 पूर्व का संख्या पद है, आदि आदि पाठ करो, उसको रिविजन करो, तो आपको पक्का याद भी होगी, नींद भी आएगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पुण्य का बंध भी होगा, धर्म ध्यान भी होगा। कितना बेनिफिट है, कितना लाभ है। और सब चीजें याद ही याद रहेंगे। तो वो सांसारिक चीज को तो इसलिए नहीं भूलते, हर जगह में वही चर्चा, हर दिमाग में वही। और ये वाला चीज तो यहाँ से गेट के बाहर गए, मोक्ष मार्ग प्रकाश में अग्नि से तत्वार सूत्र यहीं पर है। तो इसलिए ऐसे नहीं करना। इसके लिए कहा है कि धारणा, अवग्रह, यहाँ आवाय धारणा, ये सब करेंगे तो अपने ज्ञान पक्का। भले ही मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, और इतना पढ़ने के बाद एक पैराग्राफ ही पढ़ो, उसमें से कुछ सार जो है पॉइंट्स उतना याद रखो, बस हो गया। अब कहते हैं सूत्र नंबर 16,
ये भी सारे तत्वों को जानने के लिए ये सारे सूत्र हैं। बहुविध क्षिप्रानिसृतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां। देखो ये कैसे है, सेतराणां करते इसका उल्टा, बहु एक, बहुविध एकविध, गिनते जाओ कितना होता है देखो, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रुत निश्रुत, अनुक्त उक्त, ध्रुव अध्रुव, ये 6 है, 6 का अपोजिट 6, 12 हो गए। ये भी ज्ञान का ही विषय है, ये भी जानने का ही विषय है। ये क्या है, बहु, बहु का अर्थ क्या है, बहु का अर्थ है बहुत चीज, बहुत वस्तु। एक का अर्थ क्या है, एक ही वस्तु। बहुविध का अर्थ है बहुत वस्तु, बहुत प्रकार। एक विध का अर्थ है एक ही वस्तु लेकिन एक 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 ऐसे ग्रुप है, एक ही प्रजाति है लेकिन एक प्रकार का ही है, लेकिन उसका एक विध है, इनसे प्रकार है उसमें। आजकल जैसा आम में प्रकार होता है, बहुत आम बहुत प्रकार, एक आम एक ही प्रकार ऐसे। और क्षिप्र, क्षिप्र का अर्थ है शीघ्र, जैसा ही कहने की देरी तुरंत स्ट्राइक हो जाता है, नॉलेज ज्ञान में आ जाता है, उसको कहते क्षिप्र ज्ञान। और अक्षिप्र का अर्थ है बताने के बाद बहुत देर से समझ में आता है। स्विच ऑन किया, बल्ब लगा, स्विच ऑन किया, फिर बाद में ट्यूबलाइट लगता है। वो बोलते हैं ना तुम्हारा बुद्धि ट्यूबलाइट है, कहते हैं ना ट्यूबलाइट बाद में लगता है, फक फक करके फिर लगेगा वो, और वो बल्ब जो है तुरंत लग जाता है, बटन ऑन करते ही प्रकाश। तो क्षिप्र ज्ञान। और ये अक्षिप्र, कोई भी चीज बताओ, इतनी सी बताने की देरी, उनको पूरा ज्ञान उसका शीघ्र से ज्ञान होता है, जैसा समझाने वैसे उनको समझ में तत्काल आ जाता है। फिर बहुत देर के बाद कोई चीज समझ में आता है, वो उसको अक्षिप्र ज्ञान कहने का। फिर अनुक्त है ना, अनिश्रुत, अनिश्रुत और निश्रुत। अनिश्रुत का अर्थ है कोई चीज बहुत छोटा सा कुछ दिख रहा है, उसको देख के सारे उस चीज का ज्ञान होना, अनिश्रुत ज्ञान। और निश्रुत का पूरा उस वस्तु को देखने के बाद ज्ञान होना, जैसा सरोवर में पूरा डूबा हुआ है हाथी, और सिर्फ उसका सामने का सूंड इतना सा दिख रहा, कोई सांप भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन इतना सा उसकी हिस्सा को देख के पूरा हाथी का ज्ञान हो जाना, ये हाथी ही है, पूरा पानी में डूबा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतना ही हिस्सा दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं, अनिश्रुत। व्यक्त नहीं हुआ पूरा वस्तु, फिर भी उसको ज्ञान हो गया कि ये हाथी ही है और ये सांप ही है, ये अमुक वस्तु ही है, तो उसका नाम अनिश्रुत। निश्रुत का अर्थ क्या है, उसका अपोजिट, पूरा हाथी पानी में से खड़े होने के बाद ये हाथी है बोलो, ऐसे कहना, तो ये निश्रुत ज्ञान। उसके बाद अनुक्त, अनुक्त, उक्त मीन्स कथन करना, अनुक्त मीन्स कथन न करते, सिर्फ वोट हिलाया नहीं, इतने में क्या हम चाह रहे हैं, हम क्या हमको चाहिए ये समझ लेना। जैसा कहते कमंडलो, कोई एक अक्षर का उच्चारण कहते ताक का ज्ञान, तो ऐसे एक अक्षर का कहते ही पूरा उसका ज्ञान हो जाना अनुक्त है। और उक्त में ताक लेके आओ, कमंडल लेके आओ, ऐसे कहने के बाद पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद स्ट्राइक होता है, ज्ञान होता है, उसका नाम है उक्त।
कथन करने के बाद फिर ध्रुव, ध्रुव मीन्स कोई भी वस्तु शाश्वत, शाश्वत चीज होता है और अशाश्वत भी है। शाश्वत और अशाश्वत ये कोई चीज को ध्रुव कहते हैं। ध्रुवम, मचलम, अनुमम, आत्मा ध्रुव है, अचल है, अनुभव है, शाश्वत है, ऐसे। फिर पर्याय नाशवान है, अध्रुव है, अनित्य है, ऐसे। तो इस प्रकार से शाश्वत चीज और अशाश्वत चीज। और ध्रुव सम्यक दर्शन हो गया तो ध्रुव में से पूरा पूरा के पूरा एक बार प्राप्त हो गया क्षायिक सम्यक तो ध्रुव हो गया, वो छूटेगा ही नहीं। और बाकी उपशम सम्यक तो अध्रुव है, छूट जाता है। क्षोभशम सम्यक भी छूट जाता है, अध्रुव है। तो इस प्रकार से ज्ञानार्जन करना वो ज्ञान का विषय है ये। और सम्यक दर्शन को जानने का, तत्वों को जानने का, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए ये सारे सूत्र हैं। इन सूत्रों के माध्यम से हम सच्चा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार से कथन करके। इसलिए कहा ना कि प्रमाण में ये संक्षिप्त रुचि वाले के लिए है। नैगम, नाम स्थापना, द्रव्य भाव और निर्देश स्वामित्व साधना दी, फिर सत्संख्या क्षेत्र, फिर बहु, ये सब विस्तार वाले रुचि वाले शिष्यों को दृष्टि में रखे आचार्य ने ये कथन किया। जय बोलो 24 भगवान की। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वच्छायानम, नमो लोभे सर्वसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान